अच्छा काम नहीं मेरे माँ बाप का है, जिन्होंने मुझे हर वक्त इसी माहौल से घिरा कर रखा। यानी कि आपके घर में हमेशा भजन कीर्तन और इस तरह की चीजें हुआ करती थी। कुछ बचपन की यादें, कुछ ऐसी चीजें जो दर्शकों को पता ना हो, लोगों को कुछ पता ना हो, आप कुछ शेयर करना चाहें? काफी कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं प्राइवेट लाइफ बाहर नहीं रखती अपनी, तो मुझे नहीं पता कि खास बात क्या। पर मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी जिंदगी में भगवान का जुड़ाव मेरे पेरेंट्स की देन है, मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी की देन है। तो अगर आप मुझे देखकर पसंद कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है आपके बच्चे ऐसे होने चाहिए, तो ऐसे बच्चे के लिए आपको ऐसा माँ बाप बनना पड़ेगा, आपको वो परिवार का माहौल वैसा रखना पड़ेगा। तो हम बचपन में बच्चों के आध्यात्मिक शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं और फिर सोचते हैं कि वो बड़ा हो जाए, समझदार हो जाए, फिर समझेंगे। और समझदार होने के बाद वो आपको समझदार नहीं समझता कि वो आपकी बात माने या वो आप जो बोले वो करे। तो जरूरी है बचपन में वो संस्कार दिए जाए जो मुझे दिए गए, और शायद उसी के कारण मैं आज यहाँ पर हूँ। यूजुअली खास करके आपके जनरेशन के जो लोग हैं, हमारे जनरेशन के लोग हैं, बीकॉम ऑनर्स, आपने जहां तक पढ़ाई की बात करें तो वो आपने किया, उसके बाद यूजुअली वो कॉर्पोरेट लाइफ में कहीं जाना चाहते हैं या फिर सोशल मीडिया में आप भी जिस तरह से एक्टिव है बहुत ज्यादा, तो आप देखते होंगे कि आजकल पसंद बहुत अलग अलग है आज का जो यूथ है उसका, लेकिन आध्यात्मिक जुड़ाव और साथ ही साथ इसे ही अपना प्रोफेशन बना लेना, ये आपने कैसे सोचा? बिल्कुल भी सोच समझ के कुछ नहीं किया, क्योंकि जैसा आपने भी अभी कहा और ये बात पता भी है सबको कि मैंने शुरुआत 6 साल की उम्र में की। 6 साल का बच्चा नहीं सोचता कुछ, तो वो मेरी अच्छाई थी कि मैंने उस उम्र में जिस मेंटालिटी के साथ काम की, बिना सोचे कि ये मेरा फायदा हो सकता है, ऐसा मेरा फायदा हो सकता है, मैंने आज भी नहीं सोचा। मुझे काम अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है ये पहुंचेगा तो लोगों के साथ कुछ अच्छा होगा, उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का एक नया जरिया बन सकता है। बाकी फायदा कितना होगा वो मैं उस पर छोड़ती हूँ कि मेरे काम में ईमानदारी है, मेरी मेहनत है, फायदा मेरा कितना कराना है आप देखिए। यानी कि जब प्रीत उससे लग गई हो तो फिर क्या बात तो फिर फायदा वो कराते हैं आपका, और फायदा होता है। तो जब उनकी बात निकल ही चुकी है और आप बहुत ही मधुर बोलती भी हैं, बहुत ही मधुर गाती भी हैं, लोग झूमते भी हैं, तो हमको सुनना चाहेंगे आपसे। चलिए मैं आपको मेरा पसंदीदा, मैं हर जगह मोस्टली यही गाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है मेरी जिंदगी की कहानी इस भजन में है। बिल्कुल। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। क्या बात, मतलब वाकई कोई मंत्र मुग्ध ना हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। और मुझे लगता है कि ये भी कन्हैया की और राधा रानी का ही आशीर्वाद है आप पर कि आप इतना मधुर, इतना मीठा गाती हैं। इसके अलावा मुझे तो रुकने का मन नहीं कर रहा, तो एक मेरा भी ये फेवरेट है, जरा जिससे हमने शुरुआत की थी, जरा आप वो गुनगुना दे तो। मीठे रस से भरी। मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। वृंदावन से कितना लगाव, वहां आप कितनी बार गई हैं या फिर आपका रहना हुआ, क्योंकि आप तो राजस्थान से हैं? जी, वृंदावन से बहुत लगाव है, मैं काफी बार गई हूँ और काफी का मतलब वैसे 5 to 6 टाइम्स मैं गई भी हूँ। पर अगर मैं कहूँ कि कोई एक स्थान जहाँ मैं हर साल जाती हूँ, खाटू श्याम जी है। अच्छा। तो मुझे श्याम बाबा से हमेशा मैंने बचपन से बहुत प्रेम किया है, और हर साल फागुन का महीना होता है जो वहाँ मेला लगता है, तो वो मेरे लिए एक रूटीन है कि मैं उससे नहीं छोड़ती किसी भी हाल में। साल में एक बार मुझे उस समय जाना है तो जाना ही है, और बाकी मुझे ऐसा लगता है सब एक ही है, तो वो प्रेम बना ही रहता है। तो जब वृंदावन का मौका मिलेगा, मैं आसपास हूँ तो मैं चली जाऊंगी, मैं राजस्थान खाटू श्याम जी के आसपास हूँ तो मैं वहाँ चली जाऊंगी, और कोई भी ऐसी जगह जहाँ भगवान से जुड़ाव है, जहाँ आपको भगवान का अस्तित्व महसूस होता है। ऐसे तो हर जगह ही है, पर जो तीर्थ स्थान होते हैं वो एक अलग पावर रखते हैं, तो वो आसपास है तो मैं जाना पसंद करती हूँ। आपसे ये सवाल इसलिए क्योंकि जो भी युवा हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर किसी की जो गुड मॉर्निंग होती है ना, वो मोबाइल फोन से होती है, व्हाट्सएप से होती है, और डेली का रूटीन हम समझते हैं यूथ का। अगर जया किशोरी जी के रूटीन के बारे में हम कहें तो आप युवा भी हैं और आज की पीढ़ी को समझते भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत अच्छे अच्छे आप टिप्स देती हैं, तो आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है और पूरा दिन कैसा रहता है?
बहुत ज्यादा मैं डिफरेंट नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ मैं आप जैसी ही हूँ। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है मुझ में, बस मेरा जुड़ाव थोड़ा भगवान से ज्यादा है। तो मेरी भी शुरुआत, मान लीजिए अगर आप सुबह उठ रहे हैं तो अलार्म क्लॉक से हो रही है। अब आजकल अलार्म में नॉर्मल अलार्म्स का जमाना गया, तो फोन से ही अलार्म बजाते हैं आपके। तो एक बार तो फोन पर ध्यान जाता है, फिर आप टाइम देखते हैं। फिर हाँ, ये है कि मेरी एक आदत है कि अगर मेरी आंख खुल गई तो मुझे मेरा जो रूटीन वर्क है वो कंप्लीट करना है। कि आप रेडी होकर बैठ जाओ, फिर भले ही आप फोन करो, पर मुझे ये आदत नहीं है कि मैं बेड पर काफी समय तक बैठकर फोन यूज कर रही हूँ या सोच रही हूँ। अगर मेरी आंख खुल गई है तो मुझे अब काम शुरू करना है। तो रोज के रूटीन में क्या आपका है कि इतने समय तक आपको पूजा करनी है, सुबह या फिर शाम में भजन करना है, आरती करनी है, जो कि यूजुअली लोगों के घर में होता है? नहीं, बहुत एग्जैक्टली पूजा नहीं, मेरी मालाएं हैं, मेडिटेशन है, मंत्र चैंटिंग्स है, वो मैं कहीं भी कर सकती हूँ। बट अगर जब आप आरती या पूजा जो रिचुअल्स है उनकी बात करते हैं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं हर वक्त ट्रैवल कर रही हूँ, मैं किस समय कहाँ हूँ मुझे नहीं पता है। तो दो रूटीन है कि एक मॉर्निंग में आप जैसे ही नहा के तैयार होते हैं तब मेरी एक माला रहती है, और रात को सोने से पहले मेरा सेशन होता है, तो जिसको मैं मेडिटेशन का ही नाम देती हूँ, मंत्रों के द्वारा, कि मेरी मंत्रों की मालाएं चलती है। ये दो पर्टिकुलर टाइम्स है जो मुझे करना ही है, चाहे आंधी तूफान आ जाए या कुछ भी हो जाए। बाकी बीच में आपको जब समय मिले और कुछ वो हुआ तो आप कर लेते हैं, पर रूटीन वाइज नहीं है। तो क्या आप रील्स वगैरह भी बनाती हैं? कंटेंट बेस्ड एक्चुअली, बट हाँ, मैं ये नहीं कहूंगी वो जो फनी रील्स है वो तो मैंने कभी, और पता नहीं उसका समय भी नहीं मिला। और अब जो सिचुएशन हो गई है, अब आपका दिमाग भी वैसा रहा नहीं कि आपको मन करे वैसा कुछ नहीं, अभी इतनी उम्र आपकी नहीं हो गई। नहीं, उम्र वाइज नहीं, कि आपके काम वाइज, उम्र वाइज तो नहीं, डेफिनेटली नहीं, बट काम वाइज अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए, मैं किसी और के लिए नहीं कहती कि ये किसी और के जीवन में कोई एडिशन कर सकता है। मेरा आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल अशोक तिवारी RCM को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।